बढ़ती गर्मी के चलते देहरादून के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि सभी अस्पतालों को गर्मी से जुड़ी दवाइयों का इंतजाम करने की सलाह दी गई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले, और अगर कोई व्यक्ति घर से निकले तो समय समय पर पानी पीते रहें और कुछ खाते पीते रहें ताकि गर्मी के प्रकोप से बचाव हो सके। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अस्पतालों को ये निर्देश दे दिए गए थे कि गर्मी से संबंधित बीमारियों के जो भी मरीज आ रहे हैं उससे संबंधित सभी दवाइयों का, ओआरएस पाउडर का, आईवी फ्लूइड का पर्याप्त संख्या में अपने यहाँ स्टोर करना सुनिश्चित करेंगे तथा जो भी मरीज आता है तो उसको समुचित इलाज उससे संबंधित देंगे। इसमें मेरे द्वारा आम जनमानस से भी अपील की गई है कि भीषण गर्मी में दिन के समय पर जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, और ज़्यादा जरूरी होने पर ही यदि घर से बाहर निकलना है तो उसी हिसाब से पानी पी के घर से बाहर निकलें और हमेशा कुछ खाते पीते रहें जिससे कि गर्मी के प्रकोप से उनका बचाव हो सके। आजकल ज्यादातर मानव शरीर में किडनी की समस्या हो रही है। इस विषय पर देहरादून के प्रसिद्ध किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज विश्वास ने कहा कि पूरे दिन में 2 लीटर करीब साफ तरीके से पेशाब होने पर मानव शरीर की किडनी पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि खराब खान पान की व्यवस्था और अनियमित व्यायाम न करना किडनी खराब होने का मुख्य कारण है। इसके बचाव के लिए सुबह वॉक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रुक रुक के पेशाब आ रहा हो, हाथ पैर और चेहरे पर सूजन आ रही हो या घबराहट हो रही हो तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कोटद्वार में अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 4 मई को एक व्यक्ति ने कोतवाली कोटद्वार में इस मामले की तहरीर दी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव ने पुलिस टीम गठित की। टीम ने अथक प्रयासों से अभियुक्तों को बिलासपुर हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। देश भर में एक्सटॉर्शन की एक गैंग एक्टिवली काम कर रही है, जो कि लोगों को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो को मॉर्फ करके उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक कोटद्वार निवासी के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस गैंग के द्वारा उक्त वादी के साथ कुल 3,54,000 का फ्रॉड किया गया था। वादी के द्वारा कोतवाली कोटद्वार में शिकायत हमारे पास दर्ज करवाई गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इस गैंग के एक महिला सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया है और आज इस महिला को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग मानसून से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के सड़क सुरक्षा के कार्य पूरे करने में जुट गया है। डेंजरस जोन में सड़क सुरक्षा सहित सड़कों को तत्काल खोलने के लिए सरकारी मशीनरी को भी एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता इंजीनियर प्रवीण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में सिविल वर्क और सुरक्षा कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। हाईवे पर भूस्खलन या अन्य खतरे को देखते हुए सुरक्षात्मक कार्य संबंधित कार्य पूरे किए जा रहे हैं। NH 87 एक्सटेंशन है जिसपे किलोमीटर 0 से लेकर 45 तक काम चल रहा है और उसमें बिटुमिनस वर्क चल रहा है जो मानसून प्रारंभ होने के दिन तक चलता रहेगा। उसके अलावा सिविल वर्क चल रहे हैं जिसमें मानसून से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिविल वर्क में बरसात होने से क्योरिंग होती रहती है और बरसात में जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं सड़कों पे, उस पे परमानेंटली पूरे मानसून पीरियड के लिए मशीनें स्टेशन रहेंगी ताकि बंद होने की दशा में
बहुत कम रिएक्शन टाइम लगे। इसकी तैयारी। और वहीं दून की सड़कों पर फैला कचरा सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहा है। यह कचरा दरअसल ओवरलोडेड कचरा वाहनों से गिरता है। एक अनुमान के अनुसार दून में हर रोज करीब 350 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। छोटे छोटे वाहनों से यह कचरा डंपिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है और डंपिंग ग्राउंड से शीशमबाड़ा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेजा जाता है। ये सभी वाहन ओवरलोड होते हैं। ये गाड़ियां बिना कवर दौड़ती है। देहरादून नगर निगम अब तक कचरे के वाहनों को ढकने के लिए ग्रीन नेट की व्यवस्था तक नहीं कर पाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि 2 बार ऐसे वाहनों का चालन किया गया है और अगर अब कोई शिकायत ऐसी आती है तो उस पर वाहन चालक पर निगम अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगा। इस संबंध में भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि निर्देशित किया गया है कई बार, और 1-2 बार मेरे द्वारा भी इस तरह के यदि इवेंट हुई है तो मौके पर ही उसमें संबंधित को बुलाकर उस पर कार्रवाई की गई है। और यदि ऐसी घटना और डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के अंतर्गत नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठान अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से घरों से कूड़ा वक्त पर नहीं उठाया जा रहा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने 3 कंपनियों को कूड़ा उठान का टेंडर दे रखा है, जिसमें से इकॉन और वाटर ग्रेस कंपनियों से विवाद सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि निगम की तरफ से कंपनियों को वेतन समय पर दिया जा रहा है, लेकिन उनको चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने आपसी विवादों को नहीं सुलझाया तो उनके टेंडर को खत्म करने पर विचार किया जाएगा। हमारे यहाँ 3 कंपनीज काम करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसमें से 2 कंपनी जिसमें वाटर ग्रेस और इकॉन है, इसमें कंपनी प्रबंधन और उनके कर्मचारियों के मध्य कई बार विवाद की स्थिति हुई है। पिछले 6 महीने में लगभग 7 बार इनके आपसी विवाद आए हैं। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि निगम की तरफ से इनको लगातार मंथली पेमेंट्स की जा रही हैं। इनके बिल प्रस्तुति के उपरांत वो हम टाइम से कर रहे हैं। तो जो भी विवाद है कंपनी और उनके कर्मचारियों के मध्य है, इसके लिए कंपनी प्रबंधन को चेतावनी भी दी गई है और उनको कहा गया है कि यदि वो अपना विवाद नहीं सुलझा पाते हैं तो उनको कार्य से पृथक किए जाने पर भी। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डबल इंजन की सरकार दावा करती है। इसके बावजूद अल्मोड़ा के कई पर्यटक स्थलों पर शासन और विभाग का ध्यान नहीं है। शासन और विभाग की उपेक्षा के कारण अल्मोड़ा का सिमतोला इको पार्क बदहाल हो गया है। पार्क में लगाए गए दर्जनों झूले देखरेख के अभाव में टूट गए हैं। वन विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि सिमतोला इको पार्क में नगर वन योजना के डेवलपमेंट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सिमतोला जो इको पार्क है, इसमें अलग अलग समय पे कार्य कराए गए हैं और जैसा आपने कहा कि इसमें और इन्वेस्टमेंट और कार्य कराने की ज़रूरत है, तो इसके क्रम में मैं इस प्रभाग से इसको नगर वन योजना जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत एक विस्तृत डेवलपमेंट के लिए इसकी डीपीआर तैयार की गई है, जो उच्च स्तर पे प्रेषित की जा रही है। और यदि ये स्वीकृत हो जाता है तो तुरंत ही आप देखेंगे कि हम जो इको टूरिज्म जो सिमतोला इको पार्क है उसमें काफ़ी कार्य किए जाएंगे और उसको एक अच्छे सितारगंज क्षेत्र के ग्राम थारू बगौरी के पास बिचटी रोड पर एक कैंटर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हाइड्रा की मदद से महिला के शव को कैंटर के नीचे से निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला सड़क किनारे जा रही थी, तभी अचानक कैंटर ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे महिला की मौत हो गई। राधा देवी निवासी खारू बगोरी, उम्र लगभग 40 साल है। इनको 108 द्वारा हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया था। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पलटने इनके ऊपर सही रास्ते में जा रही थी, तो ट्रॉली पलटने से उनकी मृत्यु हो गई। बाद हमारे द्वारा इनको मृत घोषित करके पुलिस सूचना यहाँ से दे दी गई। सबको पंचनामे के लिए यहाँ से भेज दिया गया। पौड़ी के भूमियाल देव कंडौलिया ठाकुर का 3 दिवसीय वार्षिक पूजन समारोह 14 जून से होगा, जिसको देखते हुए स्थानीय लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं।
बेंजवाड़ी गांव और सर्किट हाउस की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मंदिर परिसर में आसपास सफाई अभियान चलाया। यशोदा नेगी ने बताया कि 14 जून से 16 जून तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय वार्षिक पूजन से पहले मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया है। और वहीं भीमताल में पार्किंग नहीं होने से पर्यटकों को जाम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मल्लीताल तिकोनिया से ढांट की तरफ जगह जगह पर बने बोर्ड स्टैंडों में सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों से आए दिन जाम लग रहा है, तो वहीं जिससे स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद भी संबंधित विभागों की ओर से बार बार सर्वे किए जाने के बावजूद भीमताल में पार्किंग का निर्माण नहीं हो सका, जिससे पर्यटकों के साथ कारोबारी और स्थानीय लोगों को जाम की परेशानी झेलनी पड़ रही है। नहीं अभी तक नहीं हुई है कि ये लोग कहाँ पार्किंग बनाएंगे, क्योंकि सबसे मुख्य स्तर है जो मुख्य केंद्र है भीमताल डांट में है। भीमताल डांट में बहुत आवश्यक है पार्किंग, जिससे यहाँ पर एक दूध वाले से लेकर एक गाड़ी वाला होटल व्यवसायी सब लोग पर्यटन पर वो है रोक लगाई है। वो सारे पर्यटक भीमताल में आते हैं। आपको पता है भीमताल में आने के बाद यहाँ पे पार्किंग की एक भी सुविधा नहीं है। इंडिविजुअल अभी एक हमारे भाई ने उस जिला विकास प्राधिकरण की तरफ से हमने एक इंडिविजुअल पार्किंग करी है, उसमें भी 100-150 की हम शासन प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इतनी भूमि यहाँ पे पड़ी है, उसको छांट करके इसमें पार्किंग बनाया जाए, जिससे यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ हो और कुछ हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले। इसको अभी एक बीच में डीएम साहब ने एक किसी को यहाँ के लिए चयनित किया था, मेरे द्वारा वहाँ पे अक्सर में लगातार भीषण गर्मी लोगों के जनजीवन पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। जून के पहले सप्ताह में भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन बीते दिनों से मौसम फिर अपने तेवर दिखा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से दिन के साथ साथ रात को भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान करने लगी है। भीषण गर्मी के चलते लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी, दस्त, बुखार के 100 से अधिक मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। मरीजों में इजाफा होने से जहां स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं चिकित्सा अधिकारी नलिद असवाल ने बचाव के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। नॉर्मल एवरेज ओपीडी 100 से ऊपर है, जिसके अंतर्गत बुखार और कमज़ोरी और शरीर दर्द के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मेनली रीज़न है जो हीट वेव का भी सरकार द्वारा भी चेतावनी पत्र दिया गया, उसके अंतर्गत हुआ है। हमारे अस्पताल द्वारा उनको ORS और जितने भी फ्लूइड सब उचित मात्रा में है, प्लस हमने सब सेंटर में ORS पहुँचा दिए गए कि आशा के माध्यम से अगर जिसको दिक्कत हो रही तो वहाँ से भी ले सकते हैं। प्लस हमने आशा की एक मीटिंग करके उनको ये बता दिया गया है कि इसका रोकथाम के लिए क्या क्या करना है, जैसे कि डार्क कपड़े पहनना है, हल्के रंग के कपड़े पहनना है, बाहर निकल रहे हैं तो गीला कपड़ा लेकर चल